बृहस्पति व्रत कथा। आज हम सभी भगवान जो बृहस्पति भगवान का व्रत रखते हैं उस कथा को हम महत्व बताते हैं। और बृहस्पति व्रत कथा को पूजा विधि पहले समझ लीजिए कि पूजा किस प्रकार से आरंभ किया जाता है और किस प्रकार से उनकी पूजा की आराधना की जाती है। वो सब हम विधि आपको बृहस्पति व्रत कथा को बता रहा हूँ। और जो बृहस्पति भगवान को बृहस्पति दिन का पूजा आचरण करते हैं वो पूजा विधि बहुत ध्यान पूर्वक से सुनिए कि कैसे पूजा विधि किया जाता है और कैसे भगवान को उपासना रखा जाता है। जो बहुत इसमें बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, जो बृहस्पति भगवान की सभी संपूर्ण कहानी हम इसमें सभी भक्तों को मैं बताता हूँ। भगवान बृहस्पति की पूजा अर्चना की व्रत के लिए बृहस्पति की व्रत कथा को पढ़ने अथवा अगर किसी को पढ़ने नहीं आता है तो बृहस्पति देव का भगवान का बृहस्पति आप किसी से भी सुन सकते हैं या ब्राह्मण से भी सुन सकते हैं, या आपको पढ़ने आता है तो बृहस्पति भगवान का विधि को भी पहले समझ लीजिए। उसके बाद कैसे बृहस्पति भगवान की पूजा करना चाहिए। बृहस्पति भगवान की स्थापना अगर मंदिर है वहाँ पर एक केला का वृक्ष एक गमला में रख लीजिए। बृहस्पति भगवान का केला से ही जो केला का पेड़ होती है उससे ही पूजा आरंभ किया जाता है। और उस दिन विशेष रूप से पीले कपड़ा पहने, क्योंकि बृहस्पति देव भगवान ने पीला कपड़ा से उनका मन प्रसन्न बृहस्पति देव को मन को जो भ्रमित करता था वो शांति के लिए पीला कपड़ा पहनकर बृहस्पति देव का पूजा करें। और उस दिन सूर्य उगने की पहले स्नान कर लें। स्नान करके पीला कपड़ा पहन ले। पीला कपड़ा पहनकर विष्णु भगवान का नाम जापते रहें, बृहस्पति देव का जो मने मन अपना वर्णन उच्चारण करते रहें। जो आपका मनोकामना हो वो आप वर्णन करते रहिए मन में। और बृहस्पति भगवान का मंदिर में जगह नहीं है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, या कहीं भी आप पूजा अच्छे शुद्ध स्थान पे केला के वृक्ष के नीचे वहाँ पे कथा सुनना है। वहाँ पे आप केला जो भगवान का प्रसाद आपको चढ़ाना है, गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, चाना भी चढ़ा सकते हैं। केला पीला होती है, केला फल वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और दिन भर उपासना आपको रहना पड़ेगा। और दिन भर में एक बार ही भोजन बृहस्पति दिन के करना ही पड़ेगा। बृहस्पति भगवान का जो पुरुष या महिलाएं करते हैं वो बृहस्पति भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। और जो मनोकामना बृहस्पति देव से मांगते हैं वो बृहस्पति देव उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए बृहस्पति देव का पूजन जो प्रिय हमारे लक्ष्मी मैया ने मंथन करते समय ही उत्पन्न हुए थे, उसी समय से बृहस्पति देव की कथा को स्मरण किया गया था। जो बृहस्पति देव को कथा का उच्चारण में हम लोग उनको मानते हैं। अब बृहस्पति देव का जो पूजा कर लेती है पुरुष हो या स्त्री दोनों के लिए
बराबर ही है। शुद्ध होकर पीला कपड़ा पहन ले और दिन भर में एक बार भोजन पीला ही भोजन करें। ये नहीं कि आप ये भोजन कर लिए, ये फल खा लिए, नहीं। बृहस्पति का दिन, जब बृहस्पति देव का पूजा किए हैं, उपासना किए हैं, तो उनको एक दिन आपका पीला भोजन अवश्य लें, दिन भर में एक बार। वो भी सूरज डूबने से पहले भोजन जो आप प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं, वो प्रसाद आप पहले खा लीजिए। उसके बाद बृहस्पति, एक महत्वपूर्ण और ध्यान रखना होगा कि बृहस्पति भगवान का पूजा करिएगा, उस समय किसी को प्रसादी अर्पण नहीं करना है। दिन भर प्रसाद अपना ही देवता, जहाँ पूजा बृहस्पति देव के किए हैं वहाँ से आप घर पे जाते हैं, वहाँ अच्छे शुद्ध स्थान पे बृहस्पति भगवान का जो प्रसादी अर्पण की है वहाँ से और लौटकर आती है, उनको घर पर शुद्ध जगह रख दें और शुद्ध जगह रखकर उनको दिन भर, जब तक आप उपासना को नहीं तोड़ते हैं, जब तक वो प्रसादी किसी को वितरण नहीं करना है। यह आज का डेट में हर माताएं भाइयों को पता नहीं है। इसके वजह से बृहस्पति भगवान निरुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पूजा करके प्रसादी तुरंत अर्पण कर देते हैं। तो सब पूजा में किया जाता है, लेकिन सब पूजा के एक नियम अलग अलग बंधा हुआ है, अलग अलग नियम है। उस नियम से पूजा आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको बृहस्पति भगवान फल देंगे। और नहीं तो आप कहिएगा कि बृहस्पति भगवान का मैंने पूजा किया और मेरा तो कोई फल हुआ नहीं। आपका इच्छा है कि 5 साल कर सकते हैं लगातार, चाहे 3 साल कर सकते हैं, हर बृहस्पतिवार को आपका पूजा करना ही पड़ेगा। तो उस दिन पीला कपड़ा समझ गए होंगे पूजा विधि। माताएं बहनें जो पूजा विधि में बृहस्पति देव की पूजा सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र का धारण करें। विशेष महत्वपूर्ण बताया है कि पीले रंग के पुष्प, पीले ही रंग का पुष्प चढ़ाएं और पीले रंग का कपड़ा भी पहने, उससे प्रसन्न होते हैं। रंग वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प केले की पीले चंदन से पीले चंदन भी लगाएं। भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान बृहस्पतिवार का व्रत में उपासना को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाए पदार्थ का सेवन करना चाहिए। किसी भी पीला का एक ही चीज का पदार्थ का करना चाहिए। पीला का दाल हो गया, चना का दाल हो गया, जो पीला होते हैं उनका बेसन बनाकर भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और बृहस्पति भगवान का भी चना का दाल को चढ़ा सकते हैं, उनको प्रसादी का अर्पण कर सकते हैं। पहले प्रसादी अपने सामने जो व्रत उस समय आप तोड़िएगा, उस समय अपना ही पहले बृहस्पति भगवान का प्रसादी जो है वो खा लेना है। उसके बाद जो है भक्तों में बांट देना है, उससे आपका बृहस्पति भगवान प्रसन्न होंगे। सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले बृहस्पतिवार को दाढ़ी या सिर को बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस व्रत में कथा पढ़ने और श्रवण करने की विशेष महत्व भी बताया गया है कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप विशेष रूप से किसी से भी आप सुन सकते हैं। तो बृहस्पति का अगर जेंट्स पुरुष जो हैं व्रत को कर रहे हैं तो उनको उस दिन बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। और जो बृहस्पति देव का पूजा नहीं कर रहे हैं वो कटवा सकते हैं। तो बृहस्पति भगवान का ये जो है पूजा विधि हो गया। अब कथा की ओर चलिए, कथा की ओर चलिए, तब बृहस्पति भगवान आपका महत्व उस समझ में आपको आ जाएगा।
कि कथा क्या है। तो बृहस्पति भगवान का ये पूजा का विधि था, और बृहस्पति भगवान को अब हम कथा को वर्णन करते हैं, कथा को विचार करते हैं, कथाओं को बताते हैं, कथाओं को ध्यान से सुनिए। तो हे भक्त, बृहस्पतिवार के व्रत कथा को प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा धनवान था, बहुत तेजस्वी था, बहुत उसके पास धन था, प्रतापी था, दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर भगवान दर्शन करने जाता था, भगवान को दर्शन करने भी जाता था, डेली भगवान का नाम भी जापा करता था, भगवान को जाता था। वह ब्रह्मा, ब्राह्मण और गुरु को सेवा किया करता था, सेवा भी किया करता था। उसके द्वारा इससे कोई भी याचिका निराश होकर नहीं लौटता, कोई भी व्यक्ति उनसे निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता। प्रत्येक गुरुवार का वो राजा बृहस्पति भगवान का पूजा करते थे, व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। उनकी पत्नी राजा से को भी कहते थे कि ऐसा धन को आप नहीं बांटिए, किसी को दान नहीं दीजिए, किसी को ऐसा नहीं करिए। राजा को पत्नी आलसी और लालची थी, और धन को कंजूसी थी, और पूजा पाठ भी नहीं करती थी, और राजा को भी मना करती थी। रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप में धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गया हूँ। इस कर्म के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा ही कृपा करें कि साधा धन नष्ट हो गया। भगवान जो बृहस्पति देव ने गए साधु के रूप में, उस दिन राजा ने नहीं थे, वन में चले गए थे। तब उनकी पत्नी ने कहे, बृहस्पति भगवान की कथा जो है, जो पुरुष स्त्री जो सुनती है, अगर बृहस्पति भगवान का पूजा नहीं करती है और कथा भी सुनती है, तो उसका पुण्य प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बृहस्पति देव महाराज गुरु महाराज हैं, गुरुदेव हैं, देवों को देव हैं, और ज्ञानों को प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, इच्छा देते भी हैं। और बृहस्पति भगवान राजनीति के भी राजा हैं, राजनीतिकार भी हैं। तब एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे कि हे साधु महाराज, मैं इस दान से और पुण्य से तंग आ गया हूँ। इस कर्म के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। पत्नी ने कहा बृहस्पति भगवान साधु जी से कि ऐसा कृपा करिए प्रभु कि धन मेरा पूरा नष्ट हो जाए, कि ऐसे हम बहुत तंग हो गए हैं। धन भी ज़्यादा होना भी गुनाह है, लेकिन वो सब प्राचीन काल की बात है, उस समय की बात है। आज धन से किसको मन भरा है। तो कहा गया है प्रभु बृहस्पति देव की महिमा, जो कथा मैं सुना रहा हूँ, कथा को सुकून से सुनना चाहिए। और जो माताएं बहनें, एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए कि बृहस्पति भगवान को जो आप कथा कह रहे हैं और पूजा विधि बृहस्पति भगवान की करते हैं, वो अधूरा कथा को
सुनकर न जाए। अधूरा कथा को सुनिएगा, मतलब कुछ भी हो जाए ना किसी से बोलना है कथा आरंभ करते समय। कथा जब आरंभ हो जाए तो ना किसी से बात करना है ना किसी से बोलना है। ये बहुत नीति अपनाई, ये क्योंकि बृहस्पति भगवान ने खुद बोले हैं, खुद कहे हैं कि जब मेरा कथा जब प्रारंभ हो तो ना किसी से बात करना है, कोई आपको चिल्लाते रहे कुछ भी करते रहे, आप आराम से कथा को सुनते रहिए। जब तक पूजा समाप्त न हो जाए, जब तक आप वो स्थान से नहीं उठ सकते हैं, जब तक कथा नहीं पूरा क्लियर होती है, जब तक आप वो कथा को अधूरा छोड़कर नहीं जाना है। हर पूजा में अधूरा कट करके चले जाते हैं, लेकिन इसमें गलती नहीं करनी है। इसमें एकदम ध्यान पूर्वक से कथा को नमन करना है, कथा को सुनना है। और जब तक पूरा कथा नहीं सुनिएगा तो आपका कितनों कर लीजिए पर्व, ऐसा कथा आपको करने से निष्फल होगा, आप उल्टी ही आप पर पाप चढ़ेगा। इसलिए कथा को आरंभ करते समय सारा काम पूरा कर कर कथा को प्रारंभ करिए कि आपको कोई बीच में डिस्टर्ब न हो। कथा को पढ़ते समय या सुनते समय एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाना है और न किसी से बात करना है। कथा का इन नियम है जो बृहस्पति देव महाराज ने बता कर गए हैं। तथा मैं आराम से रह सकूं, जब पत्नी ने कही कि ऐसा करिए कि आराम से रह सकूं, साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो, सनातन और धन से कोई दुखी नहीं होता। संत जैसे बालक हो, पुत्र हो, उससे कोई दुखी हो सकता है, धन कितनो होगा उससे कोई के मन भर सकता है, नहीं ना। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ। अगर आपके पास ज़्यादा धन है तो भूखे को भोजन कराओ, कहीं मंदिर बना दो, कहीं कुछ कर दो, धन उसमें लग जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? कराओ, प्यासों को लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, मंदिर बनाओ, इस प्रकार से करो। तब बनाओ कुआं, तालाब, बाड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्दोषों को कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। जैसे जिसको कुंवारी लड़की है, मंदिर बना दीजिए, धर्मशाला बना दीजिए, वहाँ पर लोग क्या गरीब दुखिया जाएगा, आराम करेगा। पेड़ बगीचे लगा दीजिए, तालाब खनवा दीजिए। बृहस्पति देव ने कहे उनकी राजा को पत्नी से कि ऐसा ऐसा कर दीजिए, और जो कन्याएं कुमारी गरीब घर का है उसको दान देकर शादी विवाह करवा दीजिए। उसमें आपका धन पुण्य होगा और आप तंग भी नहीं होइएगा, और जो सीमित है उतने धन आपको रहेगा। कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही जग भी कराओ, जगादि कराओ। इस प्रकार से कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोकों में समर्थ होगा एवं स्वर्ग को प्राप्ति होगा। आपका कुल का नाम भी होगा, स्वर्ग की भी प्राप्ति होगा। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है, हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हारे कहता हूँ, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर के गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहे, बृहस्पति महाराज जी ने कहे
राजा से कहना, अगर धन तुम्हारा समाप्त करवाना ही चाहती हो तो तुम ऐसा ऐसा उपाय करना, तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। तब राजा बृहस्पति देव ने कहे, बृहस्पतिवार के दिन घर के गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामा करवाए, माने दाढ़ी बनाए, मांस मंदिरा खाए, ऐसा करवाना। भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुला देना। बृहस्पतिवार के दिन धोबी ही कपड़ा कभी नहीं धुलवाना चाहिए। जो बृहस्पति भगवान का व्रत करता है उसको यह अदर भी जो है, जो बृहस्पति दिन का नहीं धोवाना चाहिए कपड़ा, बाकी दिन धोवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धोबी यहाँ धुलाना देना नहीं। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करिएगा, तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति भगवान ने इस प्रकार से कहे रानी को। 7 बृहस्पतिवार करिएगा, आपका धन नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बृहस्पति भगवान ने बताए। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पति तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के यह बताए अनुसार कर्म करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। 3 बृहस्पतिवार वैसा किया। साधु जो बृहस्पति भगवान की बातों को मानकर उसी प्रकार से 3 बृहस्पति बीती, उसका धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि राजा को पता नहीं था, क्योंकि यह पर मुझे भी सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कर्म नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सब जानता है, यहाँ इसलिए यहाँ कोई काम नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तो सब बृहस्पति भगवान का लीला था और परीक्षा था, लेकिन रानी की वचन को भी पालन करना था बृहस्पति भगवान को। तो कंगाल राजा से कंगाल होते देर नहीं लगती। तो इसलिए किसी प्रकार से कोई काम करिए, मन से काम करिए, शुद्धि से काम करिए, और जो नियम है वो नियम का उल्लंघन नहीं करिए, वो जो नियम है उसका पालन करिए। तब भगवान ने सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, और उनकी उल्लंघन करने से आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। इसीलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियाँ को 7 दिन बिना भोजन के करना पड़ा। तो रानी ने बिना भोजन के 7 दिन बीत गया। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेसर मांगकर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी को कहे गुजर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसर दे दो। दासी यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। बृहस्पति भगवान की कथा को सुनते समय मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लोग जो बृहस्पति भगवान को कथा सुनते हैं, करते हैं, वो कथा कभी बृहस्पति भगवान को
अधूरा छोड़कर नहीं जाना है। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उससे क्रोध भी आया। लौटकर रानी से बोली, हे रानी, लौट गई वहां से दासी लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी शस्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अब जब मेरे दिन आते हैं उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन ही की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वहां अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। मैं वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज में अनख रखे हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से एक बड़ा बेसर का भरा मिल गया। रानी के बहन ने बोली, जो दासी गई थी वहां पर बोले, रानी से बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान का सभी महिमा होती है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारा घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से एक घड़ा बेसर का भरा मिल गया था। सब बृहस्पति भगवान की महिमा था उससे। तो इसीलिए कहते हैं माताएं बहनें, जो बृहस्पति भगवान की कथा को सुनते हैं वो कभी नहीं उठते हैं, न कभी अधूरा छोड़ने से कथा विफल हो जाती है, चाहे अधूरा कथा सुनने से भी फल हो जाती है। तो जो पुरुष और महिलाएं, माताएं बहनें, कुमारे सब व्रत को कर सकते हैं। तब बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत रखते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इससे हम भी किया करेंगे। दासी कही कि अपनी बहन से पूछ लिया जाए कैसे पूजा विधि किया जाती है, फिर हम भी करेंगे। हो सकता है भगवान हमको अनाज दे दे खाने के लिए। बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था, सब खाली था। अचानक क्यों बेसन उसमें आ गई, अनाज कैसे आ गया? हो सकता है बृहस्पति भगवान का कृपा महिमा होगा। तब बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तब हम रोज वहीं व्रत रखते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा भी पूछ लिया जाए तो उससे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर सूर्य भगवान उगने से पहले ही जो बताए हैं पूजा विधि में, पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। लेकिन उस दिन
उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनका से विष्णु भगवान का, केले के वृक्ष की मुनका से वृक्ष जो कहे तो वृक्ष जो केला का वृक्ष होती है उसमें पूजा ही किया जाता है। विष्णु भगवान को जो बृहस्पति देव का कथा है वो पूजा विधि जो मैं पहले बता चुका हूँ। जो दाल और मक्कन से विष्णु भगवान का, केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करे तथा दीप जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाए पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताए। रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था क्योंकि उस दिन से पूजा पाठ करना प्रारंभ किया था। बृहस्पति भगवान को किसी प्रकार से चना की दाल गुड़ लाई। बृहस्पति भगवान को पूजा दासी और रानी दोनों ने की, लेकिन शाम का भोजन कहाँ से आएगा इस चिंता होने लगा। रानी और दासी को दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण से बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारा और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर क्योंकि तुम हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे दिया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए और मैं दोनों ही साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। रानी ने और दासी ने दोनों को जो भोजन बृहस्पति भगवान ने ही दिए थे, और क्योंकि बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे तो बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। भोजन दासी और रानी दोनों ने प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, कुएं लगाओ, पियाओ, प्यासों को पियाओ। इस तरह से दासी रानी को बताने लगे, कितनी कष्ट से हम लोग धन फिर प्राप्त हुआ है। भोजन कराओ, पियाओ, लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, वावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो।
स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किया, जिससे उनका काफी जस फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा उठो, तेरी रानी तुमको याद कर रही है। देखिए, हे भक्त, रानी ने राजा को याद करने लगे। तब बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि पढ़ते समय रोमा रोमा मेरा खड़ा हो जा रहा है। हे भक्त, बृहस्पति भगवान की जो कथा को सुनता है, मेरा भी देखिए रोमा खड़ा हो गया है, रोमे रोमे मेरा। तो बृहस्पति भगवान को कथा को सुनिए मन लगा के, हे भक्त, मेरा रोमा उज्जवल हो गई है। किस प्रकार से? हे भगवान, उठो, तेरी रानी तुमको याद करती। अब अपने देश को लौट कर जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वहां सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्होंने बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर और राजा के, देखिए बृहस्पति भगवान का क्या लीलाएं हैं। कथा तो थोड़ा लंबा है, लेकिन कथा को तो प्रारंभ करना है, आप पूरा अंत करना है, समाप्त कथा को करना है। जब तक समाप्त कथा को नहीं करिएगा, कथा आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो कथा को संपूर्ण ही सुनना चाहिए, और नहीं सुनने से तो क्या बीतता है, जो बृहस्पति भगवान का वर्णन सुन ही रहे हैं। इस चलते कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। राजा को उस तरह से भोजन कर उन्हें प्रसन्न हुए और भगवान के रात्रियों में राजा को सपने में आए थे। तब बृहस्पति भगवान जो लकड़ियां काटने गए, तब कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्होंने बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया, आंख से आंसू आ गया, उसको नेत्र जल भरा कहते हैं। आया, साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इतना। हे प्रभु पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में चिंता में बैठे हो, उसे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यही दासा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो। यह सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझको लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता, जिससे भोजन करके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं जो कमाता हूँ प्रभु, उतने भर कमाता हूँ कि पेट भरे भर, उसके बाद फिर हम यहाँ कहाँ से दाल चने के लाएंगे या भगवान को पूजा करने का सामग्री लाएंगे, नहीं बचता है, जिससे भोजन करके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुलता देखा है। हे भगवान,
साधु को प्रसन्न देखा राजा बोले, फिर मैंने दोहरा देता हूँ एक बार, सुन लीजिए, थोड़ा पूरा नहीं दोहरा रहा हूँ। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, इस चीज को मैंने दोहरा रहा हूँ। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझको लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुलता देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जानकर सुकून मिले, कोई समाचार जानकर सकून। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हारे रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से कहा गया था। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत धनवान, बहुत आलसी यह थी। तब भगवान बृहस्पति देव की कथा यहाँ तक थी। इस बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। फिर इसकी वर्णना को सुन लीजिए। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसका कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह मन को गिरेले रहती थी, मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य ग्रह करती, तब कोई अन्य काम करती। पहले भोजन करती उठते और उसके बाद कोई काम करती। इतनी आलसी थी ब्राह्मण का पत्नी। अन्य कर्म करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वहीं जौ स्वर्ग के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को काटकर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को काटने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। उनकी माँ ने बेटी को कही, सोने के जौ को काटने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार तथा इस कन्याओं ने व्रत रखा और बृहस्पति देव के प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बेटी ने कहा ब्राह्मण को कि अगर सच्चे मन से बृहस्पति भगवान आपका पूजा किए होंगे तो सोने का सूप दे दो। जिस तरह से माँ ने उनकी ताना मारी थी, सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उससे सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने का सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां राजकुमार से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूपों में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित
गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिसे तुम्हें पसंद हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हारी लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। इस तरह से कन्याओं को पता तुम ही लगाओ, उससे तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। देखिए बृहस्पति भगवान का कृपा और महिमा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले ही भाली भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी को अवस्था को देखकर और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यह गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यह लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बहुत बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देव अपनी पुत्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके श्री विष्णु भगवान का पूजा करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। यह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा झूठन खा लेती थी। झूठ मूठ का उसका माँ को समझ में नहीं आती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कटोरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उससे निकाला तथा स्नान कराया, पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। एक दिन उसकी बेटी ने गुस्सा से बंद कर दिया एक कमरे में और सुबह प्रातः निकाली। उसकी माँ को कष्ट समझाते रही, उसकी माँ तो कुछ समझी नहीं। तब वो अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातः उससे निकाला, प्रातः सुबह निकाला, स्नान भी कराया, माँ को स्नान कराया, पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। देवताओं को प्रभाव से बृहस्पति देवता को प्रभाव से स्वर्ग को गई और ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह से कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतित होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन से दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुआ। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार
का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राजाओं में घोषणा करवा दिया कि कोई भी मनुष्य अपने घर से भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हार को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उससे हार खूंटी पर लटका दिखा हुआ नहीं दिखा। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हार ने चुरा लिया। देखिए भगवान की कितना, बृहस्पतिवान की महिमा। तो राजा ने लकड़हार को ले गए महल में, और वहाँ महल से ले गए तो वहाँ रानी का हार लटका हुआ था, जो हार निपता हो गया, जो बृहस्पति भगवान का महिमा था, और राजा को वहाँ पे सुधारना था। तब कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हार को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उस हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हार ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हार जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूपों में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की, हे भगवान, उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हार जेल में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार को दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के उस जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजन, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठकर खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा का यह सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उससे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुआं तथा सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया जब रानी ने खबर सुनी
कि राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से हुआ है। बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा। रोज दिन सब बृहस्पति भगवान का सप्ताह में 1 बार करता है। तो राजा ने प्रण कर लिया कि हम हर दिन बृहस्पति भगवान का कथा दिन में 3 बार सबको सुनाऊंगा, कथा कहूंगा। राजा ने निश्चय कर लिया। 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता एक राजा कहता था। 3 बार कहता था। राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चले दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दा को लेकर जा रहा है। उन्होंने रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उससे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उससे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोले, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हैर जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा अपने चलने लगा। तब तो 4 हैर जोत लूंगा। राजा के हटते ही बैल पछड़कर खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत सा जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपनी पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया, ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज प्रातः काल भाई अपनी बहन के यहाँ पहुंच गए, बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो बहन देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले, तो
बहन बोली, हे भैया, यहाँ देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोसों में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली, परंतु उससे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। वह एक तुम्हारे घर के वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। कुम्हार ही गया, उसका लड़का बृहस्पतिवार की कथा को सुनाने लगा, ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भगवान, बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने जब कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम जाकर ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह बिना भोजन आदि किए स्वयं पर लेट गए। राजा इतना कहकर बिना भोजन किए हुए शैया पर लेट गए, चिंता में कि मेरा निसंतान कहता है, बंझापन कहता है, लोग मेरे के यहाँ नहीं आते हैं। अपनी बहन को बात को सुनकर, हे बृहस्पति महाराज की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो, इस तरह से अनंत करता। इतना वह कह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जो राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सदैव भावपूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सदैव भावनाएं व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका नमन करते हुए जयकार करना चाहिए। इति बृहस्पति व्रत कथा समाप्त। बृहस्पति कथा समाप्त हुआ। बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति भगवान गलती की क्षमा कर दीजिएगा। बृहस्पति भगवान कथा समाप्त हुई। हे भक्तजन, थोड़ा लंबा वीडियो तो है, लेकिन बृहस्पति भगवान की महिमा और कथा, जय बृहस्पति देव भगवान की।